विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं की राजनीति विषय के अंतर्गत स्वतंत्र भारत में राजनीति नामक पुस्तक, जो कि एनसीईआरटी की पुस्तक है, इसके प्रथम अध्याय राष्ट्र के समक्ष चुनौतियाँ, इस अध्याय से शीर्षक विभाजन के परिणाम, इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात भारत और पाकिस्तान दोनों राष्ट्रों पर बड़ी भारी रात थी। इस त्रासदी के बारे में किसी भी राष्ट्र के किसी भी नेता ने, किसी भी व्यक्ति ने ये सोचा नहीं था कि स्वतंत्रता के साथ साथ हमारे समक्ष एक इतनी बड़ी त्रासदी प्रकट होगी। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह को पलायन कर रही थी। यह आबादी का जो स्थानांतरण था, यह आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास में अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरण में से यह एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिकता के अखाड़े बन गए। जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। यही हाल हिंदुओं का भी था, और हिंदू और सिख उस इलाके में नहीं जाते थे जहां मुस्लिम बाहुल्य हुआ करता था। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। लाखों लोग सीमा पार कर रहे थे, और जैसे ही वो सीमा पार जाते थे, उन्हें बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए थे। पाकिस्तान में हिंदू और सिख अल्पसंख्यक होकर रह गए, और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक होकर रह गए। दोनों ही देशों के अल्पसंख्यक एक दूसरे के देश में जा रहे थे। अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में ठहराया जाता था, जहां लाखों की संख्या में शरणार्थी पनाह लेते थे। वहां की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। जो देश पहले इनका अपना हुआ करता था, वहां की पुलिस और प्रशासन अब इनको के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा, ऐसा उन्हें हर हाल में करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की। सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी, और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। जिन लोगों ने उनको अगवा किया था, उन्हें धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपनी कुल की इज्जत बचाने के लिए औरतों का कत्ल कर दिया, घर की बहू बेटियों को मार दिया। बहुत से बच्चे अपने मां बाप से बिछुड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए थे। अब उनका कोई ठिकाना नहीं रहा। जैसे तैसे उन्होंने सीमा पार की। सीमा पार पहुंचने के बाद अब उनका कोई ठिकाना नहीं रहा।
इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। ये जो शरणार्थी थे, इनके लिए तो आज़ादी का मतलब यही था कि महीनों या फिर साल साल भर किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि तथा फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों में इस मारकाट की नृशंसता का जिक्र किया। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों को अभिव्यक्ति दी। विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते थे। इन सब के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। इस विभाजन में दो समुदायों जो अब तक पड़ोसियों की भांति रहे थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। जो टाइपराइटर थे, कितने पाकिस्तान में जाएंगे, कितने भारत में रहेंगे, पुलिस के वाद्य यंत्र कितने कहाँ रहेंगे, टेबल कुर्सी कितनी इधर जाएगी उधर जाएगी, सब चीज़ों का बंटवारा हुआ था। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। जो सरकारी कर्मचारी थे, रेलवे के कर्मचारी थे, कुछ को पाकिस्तान में डाला गया, कुछ को भारत में रख लिया गया। अब तक साथ साथ रहते आए दो समुदायों का यह हिंसक और भयावह विभाजन था। दो समुदाय जो साथ साथ रह रहे थे, उनका हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा था। 80 लाख लोग इधर से उधर हुए थे विभाजन के परिणाम स्वरूप। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। 5 से 10 लाख लोग मारे गए। प्रशासनिक मुश्किल और विपत्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। क्या इस वजह से भारत अपने साथ या अपने आप एक हिंदू राष्ट्र बन गया? विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान मौजूद थे। ऐसे में सवाल यह था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करे। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक हित जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने में विश्वास करती थी। ठीक इसी तरह कुछ और संगठनों भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल भारत की कौमी सरकार के अधिकार इसके अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे। चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो, वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्मावलंबियों के ऊपर
वरीयता दी जाए अथवा किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाता हो। वे मानते थे कि नागरिक चाहे जिस धर्म को माने, नागरिक अर्थात भारत के नागरिक किसी भी धर्म को माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई। आगे के वीडियो में हम रजवाड़ों का विलय, देसी रियासतों का विलय नामक शीर्षक लेकर आएंगे। विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और आगामी परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने में इस वीडियो का सहयोग लेंगे। आप नमस्कार।